हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 के जो पार्ट 2 है उस पर डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आप लोगों ने कभी जो पहले ऑयल लैम्प्स यूज़ होते थे घरों में रोशनी के लिए, उनकी जो बत्तियां होती हैं उनको विक्स कहते हैं, वो कभी आपने देखी? वॉट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? उन्हें किस लिए बनाया जाता था? दीज कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज। ये कॉटन वूल जो है क्विल्ट्स, पिलोज, मैट्रेस जो घर में आपके यूज़ होते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट दिस एज। हमको थोड़ी सी कॉटन वूल लेनी है और उसको जो है एजेस पे जो है हमको अपने हाथों से खींच के देखना होता है, तो हमें पता चलेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो वो जो एजेस से रेशे से निकलते हैं थिन फाइबर्स, उन्हें उन स्ट्रैंड्स को जो है हम लोग कॉटन फाइबर्स कहते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? हम सभी के दिमाग में आता होगा ये कॉटन वूल आती कहाँ से है। इट इज़ ग्राउंड इन द फील्ड। ये मैदान में जो है उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट जो है उसका ग्रोन अप कहाँ पर होता है? जहाँ ब्लैक सॉइल होती है मिट्टी और वार्म क्लाइमेट मतलब गर्म वेदर होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? आपको पता है हमारे कंट्री के कौन कौन से स्टेट में जो है कॉटन ग्रो की जाती है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट विच आर कॉल्ड कॉटन बोल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। ये जो लेमन होता है उसके साइज के इसके फ्रूट्स होते हैं। आफ्टर मेच्योरिंग द बोल्स बस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये मेच्योर हो जाता है उसके बाद में ये बस्ट ओपन हो जाता है और इसके सीड्स के चारों ओर कॉटन फाइबर्स की कवरिंग हमको दिखाई देती है। दिस इज लाइक है, आपने देखा होगा फील्ड्स वगैरह में इस तरीके के कॉटन प्लांट्स जो है किस तरह से दिखते हैं। इट लाइक लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद द स्नो। जैसा आप कभी पर्वतीय क्षेत्रों में हिली स्टेशंस पे घूमने के लिए जाते होंगे तो उस समय आपको जो स्नो से पूरे हमारे माउंटेन्स कवर्ड दिखाई देते हैं, उस तरीके के हमारे जो फील्ड्स हैं वो कवर्ड होते हैं जहाँ पर कॉटन की जो है खेती की जाती है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड, और लोग हाथ से इसको कॉटन बॉल्स को निकालते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम दी सीड्स बाई कॉम्बिंग। जो फाइबर्स है वो कॉम्बिंग मेथड के थ्रू जो है वो सेपरेट किया जाता है इस कॉटन बॉल से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। पहले के दिनों में क्या होता था, कोई हमारे पास मशीनें, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं था, जिस वजह से इसको लोग हाथ से ही इस प्रोसेस को करते थे। बट नाउअडेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं और उसकी वजह से नई नई मशीनें बनी हुई हैं जहाँ पे ये प्रोसेस बड़े आसानी से मशीनों की हेल्प से कर लिया जाता है। जूट, नेक्स्ट इज जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट फाइबर है वो हमें जूट प्लांट के स्टेम पोर्शन से मिलता है। हमने पहले भी डिस्कस किया होता है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से हमको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो जूट जो है हमको जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, और इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। दिस जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, और तब इसको
हार्वेस्ट काटा जाता है जब ये फ्लावर्स आ जाते हैं इसमें। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। और जो हमारा स्टेम पार्ट होता है हार्वेस्टेड प्लांट का, उसको कुछ दिनों के लिए पानी में इमर्स्ड यानी कि डुबो के रखा जाता है। द स्टेम्स, रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और इसमें भी फाइबर्स को हम लोग हाथों के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। टू मेक फैब्रिक्स, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। सबसे पहले हमें फैब्रिक्स जो होते हैं बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी फाइबर्स हमको कॉटन से, जूट से मिलते हैं, इनको हमें पहले यार्न्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। हाउ इज इट डन? दैट द प्रोसेस वी विल डिस्कस नाउ। स्पिनिंग कॉटन यार्न, हमें कॉटन यार्न को कैसे स्पिन करना होता है। दिस इज एक्टिविटी 4। यू कैन ऑल्सो ट्राई योर सेल्फ। होल्ड सम कॉटन वूल्स इन वन हैंड। आपने यहाँ पे देखा कि ये आदमी ने कॉटन जो फाइबर्स हैं उनको क्या करा है, अपने एक तरफ हाथ से पकड़ लिया है, बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अपनी फोर फिंगर। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक ए यार्न। और आपको फाइबर्स को जो है वो कंटिन्यूसली ट्विस्ट करना पड़ेगा, जैसे बिनते हैं उस तरीके से उसको ट्विस्ट करिए, तो आर यू एबल टू मेक ए यार्न, तो उससे आपका यार्न तैयार हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। और जो हम फाइबर्स जो है से यार्न बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। काफ़ी क्वांटिटी में हम लोग फाइबर्स को कॉटन वूल से लेते हैं और उसको टुगेदर ट्विस्टेड करते जाते हैं, तो हमारा जो है यार्न बन जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल। एक हैंड जो हथकरघा टाइप का होता है, हाथ से चलने वाली डिवाइस, और उसको तकली भी कहते हैं, उसकी हेल्प से ये स्पिनिंग प्रोसेस किया जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा तो आपने सुना होगा, जो महात्मा गांधी जी यूज़ करते थे खादी के कपड़े बनाने में, वही चरखा है ये। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और गांधी जी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो है सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री को होने के लिए चरखे का पॉपुलराइज किया था। ही encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as a khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। और उन्होंने जो ब्रिटेन्स की मिल में जो कपड़े बनते थे उसको यूज़ ख़त्म करने के लिए और खादी को बढ़ावा देने के लिए ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में चरखे का यूज़ करके खादी के क्लोथ बनाने स्टार्ट किए थे। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। और हमारी भारत सरकार ने 1956 में जो है खादी को बढ़ावा देने के लिए और जो विलेज इंडस्ट्रीज़ थी उसका एक गठन किया उन्होंने, विलेज इंडस्ट्री कमीशन का, और खादी को प्रमोट किया। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। और बड़े पैमाने पर इसका जो स्पिनिंग प्रोसेस है यार्न के लिए, उसको हम मशीनों के थ्रू करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग दी फैब्रिक। और स्पिनिंग के बाद जो हमको यार्न्स मिलता है उसका यूज़ हम फैब्रिक बनाने में करते हैं। यार्न टू फैब्रिक, देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। जो हमारे तरीके हैं वो बहुत सारे तरीके हैं कि हम जो है किस तरीके से जो है यार्न से फैब्रिक बनाएं। द टू मेन प्रोसेस आर वेविंग एंड निटिंग, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज वेविंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called
वेविंग। वेविंग प्रोसेस हमारा क्या होता है कि 2 सेट्स ऑफ यार्न को अगर हम एक साथ जो है अरेंज करें, उससे हमें जो फैब्रिक बनता है, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड वेविंग। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स। यहाँ एक एक्टिविटी 5 दी हुई है जिसको आप कर सकते हैं। टेक ए 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको 2 डिफरेंट कलर्स की पेपर शीट्स लेनी है। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। उनका लेंथ और विड्थ जो है 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए एज ए स्क्वायर पीस फ्रॉम ईच शीट। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ एंड वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन दी फिगर। यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाया गया है किस तरीके से आपको हाफ पोर्शन को कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिगर 3.12a एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर b, कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन फोल्ड अनफोल्ड। उनको पहले डॉटेड लाइंस ड्रॉ, कट बोथ दी उनको, फिर उसके बाद में आपको पतली पतली शीटें बना लेनी है और उससे जो है अनफोल्ड करना है। वेव द स्ट्रिप्स वन बाई वन थ्रू दी कट्स इन दी शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर सी। और यहाँ पे आपने देखा पेपर को कैसे इन्होंने 2 कलर के पेपरों को जो है निटिंग करा है, जो ये यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है वेविंग। तो cuts in sheets of paper as shown in the figure shows the pattern after weaving all the strips। यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आ गया है। ओके, इन ए सिमिलर मैनर 2 sheets of yarn are woven to make a fabric। सेम मेथड से हम जो यार्न से फैब्रिक बनाते हैं। द यार्न आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप। और जो यार्न जो होता है वो हमारे पेपर से काफ़ी थिनर होता है। वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। जो ये लेडी यहाँ पे वर्क कर रही है, इसको जो इस प्रोसेस पे मशीन के थ्रू, उसको कहते हैं लूम्स। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो गांव में लोग छोटे छोटे अपने उद्योग धंधे करते हैं वो हैंड ऑपरेटेड यूज़ करते हैं, और जो शहरों के अंदर मशीनें होती हैं वो पावर ऑपरेटेड होते हैं, बिजली से चलती हैं, और वो भी लूम्स कहलाते हैं। तो उनको हैंड लूम्स कहते हैं, जो हाथ से बनाए जाते हैं। ओके, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस इन नीटिंग प्रोसेस। ओके, तब तक आप इसके पार्ट 2 को अच्छे से पढ़िए, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है सेशन को वो पार्ट 1 भी पढ़े इस चैप्टर का। इससे उनको जो एक बढ़िया से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।